फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है, हे भगवान, बिहार के बच्चे आईएएस, आईपीएस, इंजीनियर, डॉक्टर कैसे बनेंगे जब सरकारी स्कूल होंगे ऐसे। अरे बाप रे। अभी हमने वीडियो की थी जिसमें वो बच्चा बोल रहा था कि मुझे आईएएस में जाना है, पर अगर मैं यहाँ पे पढ़ूंगा तो मैं कभी भी नहीं बन सकता। तो मुझे आप कोई जो होते हैं ना आर्मी के स्कूल, उस टाइप से स्कूल में आप मुझे पॉइंट यही है, अगर ये बात करें कि बिहार की प्रॉब्लम है तो बिहार सॉल्व होनी तो चाहिए। बिहार में जो लीडरशिप चेंज क्यों नहीं करते लोग? वही तो, अगर प्रॉब्लम समझ नहीं आया स्कूल इतने कि अगर लोग परेशान हैं बिहार में, उनको लगता है कि बिहार ढंग से नहीं चल रहा, तो आप अपनी गवर्नमेंट चेंज करिए। मत दो उनको वोट। पर देखते हैं, वीडियो देखते हैं, पहले देखें कंडीशन है क्या भाई वाकई में। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। यह भी किसी की बेटी है, क्यों लिखा गया यहाँ पे? क्यों लिखा गया है यहाँ पे? संगीता क्यों लिखा गया? यह भी तो किसी की बेटी है। यह देखिए, यह देखिए, यह देखिए, यहाँ पे इन ब्लैक बोर्ड पे जो है बच्चे कैसे पढ़ेंगे? कैसे पढ़ेंगे? इसमें कैसे पढ़ेंगे बच्चे? यहाँ पे जगह जगह पे छेद। आपसे भी हम पूछेंगे, चिंता मत कीजिए, आप भी हमारे सवालों का जवाब नहीं दे पाइएगा, उम्मीद कीजिए 100%। महीना में एक महीना में 1650 रुपया, यानी कहने का मतलब है कि 55 से 60 रुपया पर डे। मैडम, एक महीना हो गया है स्कूल खुले हुए और खाना सिर्फ और सिर्फ आज से शुरू हुआ है। इस पे क्या कहना चाहती हैं आप? ये है क्लासरूम, और देखिए दीवालों पे अश्लील अश्लील बातें लिखी गई रहती है, बेंच नहीं। जरा सोचिए, एक क्लासरूम जो है 16 कमरों का इस स्कूल में सही। दलित राइट एक्टिविस्ट हैं और ये बच्चों के भविष्य के लिए नहीं आए हैं। जो दलित के बच्चे इसमें पढ़ते हैं उनको भविष्य बचाने के लिए नहीं आए हैं। जो हेड मास्टर मैडम है ना, उनके भाई हैं और उनका भविष्य बचाने के लिए आए हैं। कुछ अपशब्द बोला कि किसी को मैंने गलत सवाल किया? अरे दलित के बच्चे पढ़ते हैं इसमें, इस भ्रष्टाचार को दिखाने के लिए अगर हम गलत हैं तो सरकार हमारे ऊपर केस करे, लेकिन ये क्यों घुस गए हैं? ये क्यों आए? उनका ना लेना ना देना। ये स्कूल देखा है? चलिए बिहार के सरकारी विद्यालय के उस कमरे में चलते हैं जिस कमरे के दम पे जो है बच्चे सरकारी विद्यालय में बुलाए जाते हैं, यानी जिस कमरे में खिचड़ी बनाया जाता है। और यहाँ पे 3-3 महिलाएं हैं जो मिलके कुछ बनाने का प्रयास कर रही हैं। क्या बना रही हैं आप लोग? क्या? खिचड़ी बनाते हैं। चलिए ठीक है, खिचड़ी बन रहा है। चलिए, आप लोग खिचड़ी बनाती हैं तो एक महीना में आप लोगों को मेहनताना के रूप में कितना पैसा दिया जाता है? 1650 पर डे। एक दिन में 1650? महीना। एक हफ्ता में? महीना में। एक महीना में 1650 रुपया, यानी कहने का मतलब है कि 55 से 60 रुपया पर डे। जरा सोचिए, 55 से 60 रुपया पर डे दिया जाता है इन महिलाओं को खिचड़ी बनाने के लिए, और एक महीना लगातार ये लोग गैस के सामने बैठ के खिचड़ी बनाती हैं और उसके बाद से इनको 1650 रुपया दिया जाता है। अब जरा सोचिए, 1650 रुपया दिया जाएगा तो ये लोग भ्रष्टाचार करेंगे कि नहीं करेंगे? तब राशन बेचना पड़ता है मजबूरी में। अच्छा, क्या बोल रही हैं आप? अभी टाइम से पैसा नहीं मिलता है। मैडम जी, आप रिकॉर्डिंग कर रही हैं क्या? देखिए मैडम, एक मैं बात बताता हूँ, आप प्रिंसिपल हैं, मैंने आपको कहीं कुछ नहीं बोला है। अगर मैं आपसे 2-4 गो उल्टा सीधा सवाल पूछ दूंगा तो फंस जाइएगा मैडम। तो आप अपना काम ईमानदारी से कीजिए, और मैं अपने सर पे हाथ रख के कह रहा हूँ कि मैं अपना काम ईमानदारी से कर रहा हूँ। अब वो छोड़िए, वो हम फिक्स होने वाले आदमी में से नहीं हैं, वो हमारा छोड़ दीजिए। आप अपना काम कीजिए और ये वीडियो आ जाएगा। और मैडम, मैंने यहाँ के किसी भी शिक्षक से उल्टा सीधा सवाल नहीं पूछा है, मुझे मजबूर मत कीजिए। तो हम क्या करें? हाँ ठीक है, वो आप हमारा स्टिंग कर रही हैं, हम मीडिया वाले हैं, दिन रात स्टिंग करते हैं। आप अपना काम कीजिए ना, आप पढ़ाइएगा बच्चों को ना, तो बच्चों का भविष्य बचेगा, और हम मीडिया वाले सही चीज़ों को दिखाएंगे ना तो देश का भविष्य बचेगा। तो दोनों को मिलकर को देश का भविष्य बचाना है। अच्छा चलिए ठीक है, 1600 रुपया 1650 रुपया मिलता है, और कितना महीना से नहीं मिला है? महीना से 3 महीना से नहीं मिला। 3 महीना से अभी नहीं मिला है? नहीं मिला। हमरा नाम मिलेला, अभी नाम नहीं चढ़ल। प्रभावती देवी के नाम। आप काम करती हैं? हाँ, काम करती हैं। कितना महीना से नहीं मिला है? वो तो नहीं से तो हमरो नहीं मिला। अरे कम से कम इन लोगों को 15,000 रुपया महीना दिया जाना चाहिए। 1600 रुपया महीना दिया जाता है, और मैडम जी को हंसी आ रहा है क्योंकि इनको 40-50 हज़ार रुपया दिया जाता होगा, इसीलिए आपको हंसी आ रहा है मैडम।
बच्चे का खाना भी हम लोग बनाते हैं और पूरा फील्ड भी हम लोग साफ करते हैं। पूरा फील्ड भी साफ जी अब तब 1600 रुपया दिया जाए, हाँ। सिर्फ 1600। 1600। जरा सोचिए, सशक्त भारत की सशक्त महिलाओं को 1600 रुपया महीना दिया जा रहा है बच्चों का खाना बनाने के लिए और पूरा स्कूल साफ करने के लिए, और वो भी 3-3 महीना से नहीं दिया जा रहा है। जरा सोचिए इस बच्ची की क्या गलती है। हम लोग को दबाव डाल के काम किया करवाते हैं मैडम लोग। हमारा अभी ले नाम नहीं चढ़ो, कहीं चढ़ी चढ़ी अब जरा सोचिए, सरकारी स्कूल में खाना अगर इस प्रकार के भवन में बनेगा तो इसमें छिपकली गिर जाएगा तो कौन होगा दोषी। हालांकि जब छिपकली गिर जाता है तो इन लोगों से आके सवाल किया जाता है, इन लोगों को मारा पीटा जाता है, इन लोगों को जेल में डाल दिया जाता है, इन लोगों को भगा दिया जाता है, लेकिन इस प्रकार के भ्रष्टाचार को देश से क्यों नहीं भगाया जाता है। बोलता है लोग कि जे अगर इतना पैसा में नहीं करोगे तो हम लोग दूसरा रख लेंगे, जाओ जाओ जाओ। 1600 रुपया में काम कराया जाता है, अगर 1600 रुपया में काम नहीं करोगे तो दूसरा को रख लेंगे। जरा सोचिए, सब एक एक बर्तन में बन जाता है, एक एक बर्तन में। जी बर्तन भी कमी है, बर्तन भी सही। एक एक बर्तन में जो है ना गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है। जरा सोचिए, मैडम क्या नाम हुआ आपका? सरिता कुमारी। अच्छा ये बताइए, आपके स्कूल में आया, मैं शिक्षकों के खिलाफ कुछ बोला क्या? नहीं बोला, सिर्फ और सिर्फ भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ बोला। सही है कि नहीं? जी सही है ना मैडम? 1 महीना हो गया है स्कूल खुले हुए और खाना सिर्फ और सिर्फ आज से शुरू हुआ है, इस पे क्या कहना चाहती हैं आप? ये तो प्रॉब्लम जो है, ये वेंडर का प्रॉब्लम था, सामान नहीं आया था इसलिए। मतलब सामान लाने में 1 महीना लग गया मैडम, सही है ना? 1 महीना से बच्चे जो है वो भूखे पड़ रहे थे। अब जो भी है, अब जो भी सच्चाई है वो हम बता रहे हैं। मतलब 1 महीना से नहीं बन रहा था ना, आज पहला दिन बन रहा है ना? वो भी मीडिया को देख के बन रहा है शायद? नहीं, ये थोड़े मालूम है कि आज मीडिया आने वाला है। वो तो आप लोगों को पहले ही से पता था, जब हम बाहर थे तभी पता था। नहीं, ये सब के चक्कर में हम लोग नहीं रहते, कौन आ रहा है। अच्छा, कितना क्लासरूम है इस स्कूल में? इसमें आप अभी गिनती किए ना, काउंटिंग किए हैं ना? हम नहीं काउंटिंग किए, आप प्रिंसिपल हैं तो आपको पता है। 16-17। अच्छा, 16-17 क्लासरूम में कितना क्लासरूम सही है? एक क्लासरूम सही है क्या इसमें? जो सही क्लासरूम है वो उसमें लेके चलिए, हमें दिखा दीजिए। 16-17 क्लासरूम है ना, उसमें से एक क्लासरूम जो भी सही है, जिसमें ब्लैक बोर्ड सही है, क्लासरूम सही है, प्लास्टर सही है, पंखा लगा हुआ है, वो क्लासरूम दिखा दीजिए। पंखा नहीं लगा। नहीं, जिसमें सब कुछ सही हो, पंखा छोड़ दीजिए, उसके अलावा सब कुछ सही हो। ऊपर जाकर चेक कर लीजिए। चलिए चला जाए, देखा बेंच नहीं, जरा सोचिए, एक क्लासरूम जो है 16 कमरों का इस स्कूल में सही नहीं है। अच्छा ये बताइए, कितना क्लास तक है ये स्कूल? 8 क्लास तक। 8वां क्लास तक। 8वां क्लास तक सरकार ने जनता के टैक्स के पैसे से 16 कमरा बनवाया ताकि बच्चे पढ़ेंगे। सही है कि नहीं है? जैसे प्राइवेट स्कूलों में सेक्शन वाइज होता है, सेक्शन 1, सेक्शन 2, वैसे ही व्यवस्था किया गया कि 16 क्लासरूम में जो है 8 क्लास तक के बच्चे पढ़ेंगे, लेकिन उसमें से एक भी क्लासरूम सही नहीं है, यहाँ तक कि बेंच भी नहीं है इस स्कूल में। अच्छा ये बताइए, बेंच का पैसा कौन खा गया? गांव के लोग या शिक्षक या नेता? आपके पास 3 ही ऑप्शन है। नहीं बता सकते हैं हम, क्योंकि हम न्यू बने हुए हैं, इसकी जानकारी हमको नहीं है। अच्छा, कब बनी आप यहाँ पे प्रिंसिपल? 2019 में। 2019 में दिसंबर में। ठीक। 19 में दिसंबर में 20, 21 और 22 का आधा हो गया है और अभी तक नहीं पता चला है कि आखिर इस स्कूल का बेंच जो है ना वो कौन खा गया, कैसे निकल गया और कैसे जो है बच्चे जो है नीचे बैठ के पढ़ते हैं। सही है कि नहीं मैडम? अच्छा, ये गोडाउन है मैडम जी, क्या चीज़ का गोडाउन है? चावल रखा हुआ है इसमें। चावल का गोडाउन है। अच्छा, 1 महीना में कितना क्विंटल चावल बन जाता है इसमें? 1 महीना में अब क्या बता सकते हैं? किससे पूछे हम? बिहार के बिहार कौन से सर हैं इसके? राउत किशोर सर हैं, वो बताएंगे। वो इस सब का हेड है। जी। आप सिर्फ और सिर्फ मतलब कि शिक्षा व्यवस्था की हेड है, खदान व्यवस्था के हेड जो है दूसरे सर है। अच्छा मैडम ये बताइए, बिहार के गृह मंत्री कौन है? आप हमारा स्टिंग कर रही थी मोबाइल निकाल के ऐसे, हमने आपसे एक भी सवाल नहीं पूछा था, अब इसलिए मजबूरी में सवाल पूछना पड़ रहा है मैडम, क्योंकि आप मेरा स्टिंग कर रही थी। बिहार के गृह मंत्री कौन है? गृह मंत्री एक्चुअली हमको अभी याद था, लेकिन अभी रिप्लेस हो गया। अभी याद था, अभी रिप्लेस हो गया। एक मिनट। बिहार के खेल मंत्री कौन है मैडम, जो बच्चों को खेल कूद के बारे में बताते हैं? बिहार के, देश के नहीं, बिहार के। अगर ये घर गिर जाए
तो आपदा मंत्री बिहार के कौन है? चूंकि आपदा में अवसर ढूंढता है बिहार का सिस्टम, तो आपदा मंत्री कौन है? मैं तो कह रही हूँ पढ़ाई से रिलेटेड कोई पूछो, पहले देखे। मैडम अगर कोई पत्रकार आपको तंग नहीं कर रहा है ना, तो उसको आप भी तंग मत किया कीजिए, ठीक है ना। मैं कहीं आपसे सवाल नहीं पूछा था, ये 3 सवाल इसलिए पूछा मजबूरी में, क्योंकि मेरा ही स्टिंग आप कर रही थी मैडम। चूँकि गुरु को मैं बहुत रिस्पेक्ट देता हूँ मैडम, बस उम्मीद है कि आप लोग भी हमें रिस्पेक्ट देंगे, ताकि हम और आप मिलके तथा इस देश का पब्लिक जनता मिलके जो है ना सिस्टम सुधारेगा। वरना अगर आप सोचिएगा कि हम थोड़ा सा लूट लें, ये लोग सोचेंगे चुनाव के समय में थोड़ा सा हम पैसा लेके, और हम पत्रकार सोचेंगे कि थोड़ा सा नेता का इंटरव्यू पैसा से हम चला दें, तो देश नहीं बचने वाला है। उसके लिए इस देश के शिक्षक को, देश के जनता को और देश के पत्रकार को, साथ में देश के बुद्धिजीवी लोगों को ईमानदार बनना होगा। सही है कि नहीं मैडम? सही है, सही है। अच्छा, आपसे भी हम पूछेंगे, चिंता मत कीजिए, आप भी हमारे सवालों का जवाब नहीं दे पाइएगा, उम्मीद कीजिए 100%। अच्छा ये बताइए मैडम, एक क्लासरूम मुझे दिखा दीजिए, एक क्लासरूम, सिर्फ आप प्रिंसिपल हैं, एक क्लासरूम दिखा दीजिए मैडम मुझे कि जो सही हो, जिसमें व्यवस्था सही हो, बच्चों को अच्छे ढंग से पढ़ाया जा सके, एक क्लासरूम। अब जो आप देख रहे हैं नीचे वैसे ही क्लासरूम ऊपर भी है, वैसा ही क्लासरूम है, रूम। मतलब सही कोई नहीं है? बेंच नहीं है, बेंच आपसे पूछेंगे सर, मौका देंगे हम आपको, आप घबराइए मत। एक ही जानेंगे कि आप किस डायरेक्शन में आए, किसके डायरेक्शन में आए हैं। धक्का मुक्की करने की जरूरत नहीं है, नहीं कर रहे हैं हम आपको मौका देंगे, पूरा मौका देंगे। हाँ ठीक, हाँ पूरा मौका, किसने डायरेक्ट किया कि आप आग करके ये सब सवाल करें? पूरा मौका देंगे हम आपको। आप ऊपर जाकर चेक करें, क्लासरूम आप नीचे देखें। चलिए सर, हाँ चलिए सर, आ जाइए क्लासरूम अभी देखेंगे हम लोग कि कौन सा क्लासरूम सही है। आ जाइए सर, हाँ आ जाइए। हाँ ये देखिए क्लासरूम में हम लोग जा रहे हैं, देखिए यहाँ ऐसा हो तो कहेंगे डेंजर है बच्चों के लिए, तो ट्रिप भी हो जाए। ये देखिए क्लासरूम है, ये क्लासरूम है, देख लीजिए, ये इस ब्लैक बोर्ड पे बच्चों को पढ़ाया जाता है, देख लीजिए, और इस ब्लैक बोर्ड पे बच्चों को पढ़ाया जाता है, ये है क्लासरूम। और देखिए दीवालों पे अश्लील बातें लिखी गई रहती है, देख सकते हैं, ये देखिए दीवालों पे अश्लील बातें, अश्लील चित्र बनाया गया रहता है। देखिए ध्यान से देखिए, चलिए चीजें बनाई हुई हैं। ये क्या है सर, इसका बताइए, ये सिंबल बताइए क्या है? ये वो लिख करके मिटाया लड़की गया का नाम ब्लैक बोर्ड पे लिखा गया है, ये क्या है सर? नहीं, तोड़ करके लिखा, किसने लिखा है सर? तोड़ करके लिखा, किसने लिखा है? बाहर आइए। अरे सर किसने लिखा है वो लड़की का नाम ब्लैक बोर्ड पे, बताइए ना। 9 साल से ये विद्यालय खंडहर बन गया है। 9 साल? एक मिनट सर, अंग्रेज बनाते हैं पुल और भवन तो 100 साल चलता है, आपका विद्यालय 9वें साल में खंडहर बन जाएगा? देखिए ना, देखिए कैसा बना हुआ है, देखिए कैसा बना हुआ है। हाँ। ये बहुत बाद का बना हुआ बिल्डिंग है। हाँ। और सारी की सारी व्यवस्था यहाँ ध्वस्त पड़ी हुई है। हाँ। 10 सालों में इस स्कूल को पूरी तरह से मैंने बर्बाद किया गया है। हाँ। ये 1.5 साल में 2 साल में हमारी सिस्टर कौन है सर? मैं एक छात्र का गार्जियन हूँ। हाँ। और दूसरी बात है ये मेरी छोटी सिस्टर है, ठीक है। ये हेडमिस्ट्रेस जो है, हेडमिस्ट्रेस जो है वो हेडमास्टर के भाई साहब अभी आए हैं क्लासरूम में, ठीक है ना, और वो अब हमको जवाब देंगे और हमसे पूछेंगे। सर एक मिनट सर, आप ऑथराइज पर्सन नहीं हैं मेरे सवालों का जवाब देने के लिए। एक मिनट दलित राइट एक्टिविस्ट है। क्या? दलित राइट एक्टिविस्ट है। हाँ। और हम कहीं भी जा सकते हैं, ह्यूमन राइट पर काम करते हैं। ये दलित राइट एक्टिविस्ट हैं और ये बच्चों के भविष्य के लिए नहीं आए हैं। जो दलित के बच्चे इसमें पढ़ते हैं उनको भविष्य बचाने के लिए नहीं आए हैं। एक मिनट आपकी भविष्य ये जो है ना, ये आए हैं मैडम के भाई हैं, जो हेड मास्टर मैडम है ना, उनके भाई हैं और उनका भविष्य बचाने के लिए आए हैं। के लिए नहीं आए। सुनिए सर, सुनिए एक मिनट, आप चलिए बाहर से हम आपसे बात करेंगे, लेकिन हमको स्कूल दिखाने दीजिए। स्कूल देख लिया ना, हम दिखा रहे हैं ना। एक मिनट सर, हम दिखा रहे हैं ना आपके। एक मिनट, आपके सारे सवालों का जवाब जो है बाहर से दिया जाएगा। आपको ये बातें लिख करके दी जा चुकी है। आपको कैसे पता चला? आपको कैसे, आपकी बहन स्कूल की सारी बातों को आपको बताती है? नहीं, वो लिख, ये देखिए बात मत कहिए। हाँ। वो लिख करके दी है, मैंने ले जाकर आपको कैसे पता चल गया? मैंने ले जाकर डी ऑफिस में जमा किया है। सारा पोस्ट मास्टर है क्या? पोस्ट मास्टर नहीं है। अब देखिए, सरकारी स्कूल का एप्लीकेशन जो है हेडमास्टर जो है अपने भाई को देती है और भाई साहब ले जाकर ऊपर देते हैं, जबकि नियम क्या है कि सरकारी स्कूल का एप्लीकेशन जो है ना, यहीं से बाई पोस्ट जो है ऊपर जाना चाहिए। और शायद इसीलिए एप्लीकेशन जो है ना मैडम लिख के दे
देती होंगी, ऊपर नहीं पहुंचता होगा, इसीलिए स्कूल खंडहर बना हुआ है। खंडहर की जिम्मेवारी दूसरा कोई है। हाँ। ये खंडहर की जिम्मेवारी भाई साहब दूसरा कोई है। आपकी बहन कितने साल से है इस स्कूल में? वो 19 में बनी, 20 में कोरोना का पीरियड रहा, और ये यहाँ का जो फंड है, फंड का मोबिलाइजेशन नहीं हुआ है। सचिव और हेडमास्टर में तानातानी की वजह से, आप हाँ, सचिव और हेडमास्टर में तानातानी की वजह से फंड का मोबिलाइजेशन नहीं हुआ है। सर, सचिव और हेडमास्टर, एक मिनट रुकिए ना, सचिव और हेडमास्टर में तानातानी क्या क्यों लगाए? अरे सर, ये हुए वाला फॉर्मूला अपना रहे हैं कि हम आप पे जाके एगो केस कर देंगे सर। अरे सर रुकिए, हम हेडमास्टर मैडम से बात कर रहे थे। आप क्यों आए? आपका काम है कि आप बाहर आते, हमको बुलाते, हम आपके सवालों का जवाब देते। खिचड़ी का आज से प्रारंभ हुआ है। सुनिए, कितना दिन पहले स्कूल खुला है? स्कूल खुला है 1 महीना हो गया। हाँ, एक महीना हो गया। एक महीना हो गया। 1 महीना में आपको हाथ नहीं लगाएंगे, रुकिएगा तब ना। रुकिए ना, कैमरा बंद कराइए। नहीं बंद कराएंगे, नहीं बंद कराएंगे। आपको किसने इनवाइट किया आने के लिए? बताइए। हम मीडिया वाले हैं। किया है। चलिए, ये भाई साहब हम पे एक कीता केस कर दें। ये एक कीता केस कर दें, क्योंकि ये स्कूल के कोई नहीं है और हम मीडिया वाले स्कूल में नहीं घुस सकते हैं। चलिए सर, आपसे साक्षात लड़ूंगा मैं और आपको दिखा दूंगा कि हाँ, आपसे लड़ूंगा मैं, आपसे लड़ूंगा मैं। अब आपको मैं दिखा, आपको धमका नहीं रहा हूँ। आप चलिए, केस कीजिए मेरे ऊपर, आप जो करना है कीजिए। मैंने कुछ अपशब्द बोला कि किसी को मैंने गलत सवाल किया? अरे दलित के बच्चे पढ़ते हैं इसमें। 1 मिनट, दलित एक्टिविस्ट है, दलितों का हक मारने का प्रयास ना किया जाए। आपको नहीं बोल रहे हैं, हक नहीं मारे। इस देश के हिंदुओं का हक मार रहे हैं। अगर नहीं मार देना तो ये बच्चों का भविष्य जो है ना, अंधकार में नहीं होता। देखिए, ध्यान से देखिए इन बच्चों का। ये देखिए, लड़की का नाम ब्लैक बोर्ड पर लिखा गया है। ये लड़की का नाम क्यों लिखा गया? ये भी तो किसी की बेटी है ना, ये भी किसी की बेटी है। क्यों लिखा गया यहाँ पे? क्यों लिखा गया है यहाँ पे? संगीता क्यों लिखा गया? ये भी तो किसी की बेटी है। ये देखिए, यहाँ पे इन ब्लैक बोर्ड पे जो है बच्चे कैसे पढ़ेंगे? इसमें कैसे पढ़ेंगे बच्चे? यहाँ पे जगह जगह पे छेद है। और एक और चीज सुनिए, हम आपसे नहीं बात करेंगे। और सुनिए, मीडिया वाले स्कूल में घुस नहीं सकते हैं, लेकिन एक्टिविस्ट घुस सकते हैं। इनको किसने अधिकार दिया है घुसने को? हम कहीं भी भ्रष्टाचार हो तो उसको दिखा सकते हैं, इन्हें किसने अधिकार दिया है? तो हम इस भ्रष्टाचार को दिखाने के लिए अगर हम गलत है तो सरकार हमारे ऊपर केस करे, लेकिन ये क्यों घुस गए हैं? ये प्रिंसिपल के भाई हैं और इसलिए प्रिंसिपल दलित के नेता दलित के बच्चों के लिए नहीं आए हैं, अपने घरेलू बहन को बचाने के लिए आप आए हैं। दलित के बच्चों को नहीं तो क्यों आए हैं? दलित के 1 मिनट, इसमें दलित के बच्चे पढ़ते हैं कि नहीं? पढ़ते हैं ना। दलित के बच्चों का भविष्य बन रहा है इसमें। तो फ्रेंड्स, बहुत ही शॉकिंग वीडियो थी, आई ओपनिंग, जैसे कहते हैं ना, आंख खुला दी। जैसे आप लोग बोलते हो ना कि भैया अब गवर्नमेंट स्कूल्स को देखो, तो ये देख लो बिहार का हालत क्या है गवर्नमेंट स्कूल्स की। डेस्क डूस तो दूर की बात है, बिल्डिंग ही खंडर बनी हुई है। बोर्ड सबसे जहां बच्चे को पढ़ाना है उसका हालत। पॉइंट ये है कि सिर्फ एक ही ऐसा स्कूल है जहाँ पे ये प्रॉब्लम्स हैं कि सारे स्कूल्स मेजॉरिटी के ऐसे हैं। क्योंकि उन्होंने एग्जाम्पल दिया था, हो सकता है ये जैसे कह रहे हैं कि दलित बच्चे आते हैं और इस विलेज में ये एक स्कूल है जिसमें ये प्रॉब्लम है। अब ये पता नहीं है कि सभी विलेजेस में ये प्रॉब्लम है या इस विलेज में कितने सारे बिहार के गवर्नमेंट स्कूल्स में ये प्रॉब्लम है। एक विलेज में कितने स्कूल होते हैं? मोस्टली एक ही स्कूल होता है। और एक विलेज में अगर इस स्कूल का ये हालत है तो दुख की बात है। और लोग जो हैं फिर अपनी गवर्नमेंट को क्यों चेंज नहीं कर रहे, पता नहीं। लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है कि वोट किसको करना है किसको नहीं करना। तो सिस्टम में बड़ी प्रॉब्लम है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा, वेरी गुड। दुनिया के सामने ये ला रहे हैं, जिससे जो पढ़े लिखे लोग हैं वो बोलें कि हमारे विलेजेस में बिहार की ये प्रॉब्लम है, तो गवर्नमेंट में कोई और बंदा आएगा। हाँ, क्योंकि जो सिटियों में रह रहे हैं उन्हें क्या पता कि भैया गांव में क्या हालत हो रही है। जैसे हम लोगों को नहीं पता चला, वीडियो देख के आंखें खुल रही हैं कि देखो तो सी हालत। फंड तुमको सब जा रहे हैं, पैसा सब जा रहा है, तो कहाँ खाया जा रहा है? पैसा तो जा रहा होगा ना, गवर्नमेंट तो अपना पैसा भेजती होगी, पर रास्ते में लोग खा पी रहे हैं और बच्चों तक पहुंच नहीं रहा। कितनी दुख की बात है। अब समझ में आ रहा है वो वीडियो जो बच्चा कह रहा था कि भैया मैं इस स्कूल में बैठा तो मैं नहीं बन पाऊंगा IAS ऑफिसर। तो वही दिख रहा है कि क्या सिचुएशन है कि बच्चों को खाना भी नहीं मिला। 1 महीने से स्कूल खुला हुआ है, खाना नहीं मिल रहा।
और अब जाके आज पहला दिन है खाना मिलने का भी, और बनाने वाली जगह भी देखो, कोई प्रॉपर किचन नहीं, कुछ नहीं, एक गैस दे दी, एक वो दे दिया कि कर दो, बच्चों को बैठने की कोई जगह नहीं, पंखा तक नहीं, किस तरह से, और ब्लैक बोर्ड इतना गंदा, बच्चे जैसे बैठे हुए, उन्हें क्या दिखता होगा। खंडर थे, खंडर, ये तो स्कूल बोल ही नहीं सकते इसको, खंडर किस एंगल से ये स्कूल है ये? कोई किसी भी इंसान के लिए ये जगह नहीं है, ये खंडर था, खंडर था। बड़ी इसमें बड़े दुख की बात है। और जैसे दिखा रहे हैं जो लोग खाना बना रहे हैं उनको भी आप प्रॉपर पैसा नहीं दे रहे, उनको भी नहीं मिल रहा, और इंफ्रास्ट्रक्चर भी एक ही पतीला था, सब कुछ गड़बड़ था, तो बुरा हाल है, हाइजीन भी नहीं होती, हाइजीन कोई की प्रॉब्लम है, तो बुरा हाल है। उन्होंने बहुत ही जबरदस्त पकड़ा है स्कूल को, जिसकी इतनी प्रॉब्लम्स हैं, कमाल का काम किया। होप ये है कि इससे चेंज आए, और जो पता नहीं वहाँ पे कोई पढ़े लिखे लोग हैं उस विलेज में नहीं जो कहें कि भाई आप चेंज करिए गवर्नमेंट को, किसी और को आप जो है इलेक्ट करें अपने तरीके से जो अच्छी पार्टी का हो, तो मगर चेंज बहुत अच्छा क्रिएट हो रहा है। बहुत अच्छा है कि उन्होंने ये वीडियो बनाया है दिखाने के लिए कि प्रॉब्लम क्या है। और भी स्कूलों में जाके देखना चाहिए कि क्या सभी में यही हालत हो रही है, और पब्लिक को ये अवेयरनेस इनको मतलब लानी चाहिए पब्लिक के अंदर कि बिहार में ऐसे स्कूल हैं। बहुत दुख हो रहा है देख के कि उन बच्चों का क्या फ्यूचर बनेगा। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।